हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीएफ कोचिंग सेंटर। एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान को रटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वीडियो 2 है, शायद यह वीडियो 1 भी हो सकता है। ठीक है, बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो कहाँ तक फैली हुई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो सूरकोटदा से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है ये कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, हड़प्पा काल की मुहर के लिए। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सेल खड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था सिंधु घाटी के? तो व्यापार था। मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी के लोगों का? तो व्यापार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9वां, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो कैसे थे? तो शहरी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, तो कपास का। किसका? तो कपास सबसे ज्यादा वो उगाया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन था? तो दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, दयाराम साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आ चुके हैं। सिंधु सभ्यता का पतन यानी बंदरगाह कौन था? बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। ठीक है, बंदरगाह जो था लोथल था। चलिए नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज जो है यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। लोथल क्या था? तो बंदरगाह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? ठीक है, तो इसमें से जो है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। केवल ऑप्शन 2, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दी थी। यह सही नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग 20 में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस तरह का था? तो त्रिभुजाकार था। ठीक है, कैसा था? त्रिभुजाकार। चलिए, मिलाना है, स्थल है और नदी है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो हड़प्पा जो है
रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, जो है बसी हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से? तो ये भी कालीबंगा से। ईंट का अलंकरण और जोते गए खेत कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नान घर कहाँ पाया गया है? वृहत स्नान घर तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन था? तो कालीबंगा तो राजस्थान में था। ठीक है, यानी लोथल। 29 का डी, लोथल जो है गुजरात में था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक है, तो लोथल। लोथल जो है ये भारत में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा ये दोनों बाहर है, ये भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, तो ये है हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ये लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए सूची 1 सूची। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे लगी हुई है? सिंधु सभ्यता का जो है उत्तरी सीमा किससे लगी हुई है? तो मांडा जम्मू से। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा किससे लगी हुई? दक्षिणी द से दायमाबाद महाराष्ट्र है। ऑप्शन दूसरा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा किससे लगी हुई है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा किससे लगी हुई है? सुतकांगेडर बलूचिस्तान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा। ठीक है, मांडा तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ? तो धौलावीरा में। कहाँ पता चलता है? तो धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, 43 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता
को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ कौन है, तो दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी तो सौराष्ट्र में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं, क्या है 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध, किसका मिला है, तो बैल का मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, तो मातृशक्ति में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है, समुद्र तट पर स्थित नहीं था तो कोट दीजी जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल स्नानघर। ठीक है, विशाल स्नानघर ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 53, मिलाना है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, लोथल से क्या चीज मिला है, तो लोथल से मिला है गोदीबाड़ा। ठीक है, लोथल से क्या मिला है, गोदीबाड़ा। ठीक है, चलिए लोथल से मिला है गोदीबाड़ा। कालीबंगा से क्या मिला है, तो जूता हुआ खेत मिला है। ठीक है, जूता हुआ खेत। नेक्स्ट, धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब बनवाली से क्या मिला है, पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण या अंकन नहीं करता है। ठीक है, अंकन नहीं करता है, तो शेर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार डबल बिरियोल का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन सी लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंचित क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, तो किस नाम से पुकारा, तो ऑप्शन ए सिंडन से, किस नाम से, सिंडन। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ है। ठीक है, तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।